मामला नगर पालिका उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का। उपाध्यक्ष के पक्ष में 19 और विपक्ष में 17 मत गिरे। मोबाइल अलाउ नहीं है, मोबाइल आपका बाहर है। मोबाइल तो रख के नगर पालिका उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर मंगलवार को एसडीएम कार्यालय की दूसरी मंजिल पर प्रशासनिक चाक चौबंद व्यवस्था के बीच मतदान किया गया। मतदान कक्ष में मोबाइल पूर्णतः प्रतिबंधित रहा। इस दौरान सुरक्षा के लिए बिरला ग्राम पुलिस फोर्स, कोटवार सहित नगर पालिका कर्मचारियों को तैनात किया गया। मतदान के दौरान कांग्रेस ने भाजपा पार्षदों ने सेंध मार दी, जिनमें से 6 पार्षदों ने कांग्रेस के समर्थन में मतदान किया, जबकि उपाध्यक्ष ने 2 मतों से विजयी होकर अपने पद को बरकरार रखा। नगर पालिका उपाध्यक्ष सुभाष चंद्र शर्मा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर मंगलवार को एसडीएम कार्यालय में चुनाव की तर्ज पर मतदान की व्यवस्था की गई। एसडीएम कार्यालय की दूसरी मंजिल पर जाने वाले रास्ते पर बैरिकेड्स लगाकर सुरक्षा प्रबंध किए गए। बैरिकेड्स पर नायब तहसीलदार सुभाष सुनेरे, सीएमओ सतीश मटसेनिया सहित बिरला ग्राम पुलिस फोर्स, कोटवार व नगर पालिका कर्मचारी तैनात रहे। संयुक्त कलेक्टर पवन बारिया की मौजूदगी में मतदान प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें उपाध्यक्ष शर्मा के पक्ष में 19 मत और विपक्ष में 17 मत गिरे, जिससे उपाध्यक्ष अपने पद पर बरकरार रहे। मतदान के पहले सर्किट हाउस पर विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, पूर्व कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत ने भाजपा पार्षदों से चर्चा की। लगभग 11:20 पर भाजपा पार्षद मतदान करने के लिए पहुंचे। अविश्वास प्रस्ताव का परिणाम आने के बाद भाजपा नेता सर्किट हाउस पर जीत का जश्न मनाते हुए नजर आए। चलो आपके पास बिरला ग्राम के मुख्य मार्केट में सीवरेज लाइन के कर्मचारियों द्वारा लाइन डालने का कार्य किया जा रहा है, जिसके लिए जेसीबी से खुदाई की जा रही है। खुदाई के कारण वर्षों पुराने पेड़ की जड़ कमजोर हो गई, जिससे पेड़ मंगलवार की सुबह स्वामी जी डोसावाला की दुकान पर जा गिरा। इससे लगभग 1 लाख रुपए की नुकसानी की बात दुकान संचालक द्वारा कही जा रही है। ऊपर पशु आहार के दाम बढ़ने से परेशान पशुपालक उतरे मैदान में। दूध के दाम 10 रुपए प्रति फेट करने की मांग की।
पशु और खल के बढ़ते दामों के कारण दूध के भाव में वृद्धि किए जाने हेतु आवेदन पत्र महोदय सविनय विनम्र निवेदन है कि वर्तमान समय में खल एवं पशु आहार के कारण बढ़ते दामों में वृद्धि हो रही है, जिसके महंगे पशु कारणों पालकों को काफ़ी समस्याओं की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पशुओं के पालन पोषण का खर्चा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण दूध उत्पादन से होने वाली आय में वृद्धि करना अति आवश्यक है। ऐसी स्थिति में पशुपालकों के हित को ध्यान में रखते हुए दूध के भाव में वृद्धि किया जाना अति आवश्यक है, ताकि पशुओं के पालन पोषण को आर्थिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। इस संबंध में हम लोगों द्वारा सभी डेयरी संचालकों को सूचना दी गई थी, लेकिन अभी तक उनके द्वारा कोई उचित निर्णय नहीं लिया गया। सभी संचालक एक दूसरे को डेयरी का अध्यक्ष बताते हुए समस्या का समाधान करने से बच रहे, जिसके कारण दूध उत्पादकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान में दूध का भाव 8 रुपये 80 पैसे प्रति फेट है। पशु आहार और खल के भाव में वृद्धि को देखते हुए इसे बढ़ाकर 10 रुपये प्रति फेट करना अति आवश्यक है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि पशुपालकों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सभी डेयरी संचालकों को दूध के भाव में उचित वृद्धि करने हेतु आवश्यक निर्देश दिए जाए। यदि आगामी 24 घंटे के अंदर दूध के भाव में उचित वृद्धि नहीं की जाती है तो नागदा नगर की समस्त डेयरी को बंद कर सभी दूध उत्पादक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होंगे। ऐसी स्थिति में उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों की समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन और डेयरी प्रबंधन की रहेगी। दूध संघ एकता, नागदा जंक्शन। पशु आहार और खल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से परेशान नागदा के दूध उत्पादकों और पशुपालकों ने आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। मंगलवार को संगठन अध्यक्ष इंदर सिंह और मांगू सिंह गुर्जर के नेतृत्व में पशुपालकों ने एसडीएम रंजना पाटीदार के नाम नायब तहसीलदार सुभाष सुनेरे को एक ज्ञापन सौंपा। पशुपालकों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि 24 घंटे के भीतर दूध के दामों में उचित वृद्धि नहीं की गई तो वे बुधवार शाम से शहर में दूध की सप्लाई पूरी तरह से बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। ज्ञापन में बताया गया है कि महंगे पशु आहार के कारण पशुपालकों का खर्चा लगातार बढ़ रहा है, जिससे उन्हें भारी आर्थिक संकट झेलना पड़ रहा है। वर्तमान में दूध का भाव 8 रुपये 80 पैसे प्रति फेट है, जिसे बढ़ाकर कम से कम 10 रुपये प्रति फेट किया जाना बेहद आवश्यक है। दूध उत्पादकों का आरोप है कि इस संबंध में शहर के सभी डेयरी संचालकों को पहले ही सूचित किया जा चुका है, लेकिन वे कोई उचित निर्णय लेने के बजाय एक दूसरे को अध्यक्ष बताकर जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। संचालकों के इस अड़ियल रवैये के कारण पशुपालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पशुपालकों ने प्रशासन से हस्तक्षेप कर डेयरी संचालकों को भाव बढ़ाने हेतु निर्देशित करने की मांग की। मंडी थाना, नागदा जिला, उत्तर मध्य प्रदेश। विषय पशु आहार एवं फल के बढ़ते दामों के कारण दूध के भाव में वृद्धि की जाने हेतु आवेदन महोदय। सुबह तक भाई साहब 24 घंटे टाइम दिए, जो भाव नहीं बढ़ाए, नहीं सुनी हुई हमारी। कल सुबह से हड़ताल रहेगी, कोई दूध लेके नागदा नहीं आएगा। कल शाम से कल सुबह तक का इंतजार रहेगा। ऐसे 24 घंटा का टाइम दिया है, 24 घंटे जो भाव नहीं बढ़ा 10 रुपये कल नहीं हुआ है तो परसों शाम से कोई दूध लेके नागदा नहीं आएगा। वो डेयरी वाले के पास जाते हैं तो वो बताता, वो अध्यक्ष से, वो जो उसके पास जाओ कि वो डेयरी वाला अध्यक्ष है, इनको सब एकजुट होके इनके अध्यक्ष से चुन ले सब डेयरी वाले और बताते हमें वो अध्यक्ष है। हम बार बार जाते हैं उस डेयरी पे, बोले वो नहीं मान रहा, वो नहीं मान रहा, हम परेशान हो गए इधर उधर घूम। तो इनसे श्रीमान सबसे निवेदन है कि ये कल तक हमें जवाब दे दें, नहीं जवाब दे फिर एक डेयरी कोई भी नहीं खोलेगा, दूध डेयरी पे लाएगा, उसको हम सबको आने के लिए किसान सब नाराज है। बस हमारा यही मांग है और हमारा दूध का दाम से मिलना चाहिए। नहीं चलेगी। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हम तुम्हारे साथ हैं। डेयरी संचालक की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बोला चालू भैया, बोलो चालू। मेरा प्रशासन से एक अनुरोध है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के दूध लेके आते हैं गाँव में, उनका 8 रुपये 80 रुपये फेंट दे। वो जो डेयरी वाले हैं, सांची दूध है, उनका 12 रुपये फेंट दूध है। इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि हमारे जो किसान लोग हैं जो दूध लेके आते हैं, उनका निराकरण जल्दी करें, नहीं तो पूरा दूध नागदा शहर में आना बंद कर दें। हमारे को सांची दूध से कोई मतलब नहीं है। सांची दूध तो पाउडर का बनता है, हम तो ओरिजिनल दूध दे रहे हैं, जिसके बाद भी रेट नहीं है हमारा। और हमारे भैंसों को खल वल सब खिलाते, फिर भी हमें नुकसान में जाते हैं। हमारे खल का बहुत रेट बढ़ गया। उसके बावजूद खल अभी वर्तमान में 52, 53, 54 रुपये किलो पड़ रही है और दूध भी 52, 53, 54 रुपये किलो पड़ रही है। एक भैंस 5 लीटर दूध देने वाली को 5 किलो खल चाहिए तो बराबर ही हो रहा है। भूसा चारा कहाँ से खिलाएगी?